जगजीत सिंह डल्लेवाल साहब, देश में गरीबी कम हो रही है अगर हम नीति आयोग के सीईओ की बात करें, पर किसान खर्च अपना कम कर रहा है। ऐसा क्यों? जेब में ही पैसे रखे हुए हैं किसान। देखिए, इस समय जो मोदी साहब मामला ये है कि गरीबी की जो आप बात कर रहे हो कि किसान खर्च कम कर रहा है, अपनी जेब में पैसे रख रहा है। अगर किसान के पास पैसा आएगा तो कौन है जो अपनी जीवन की जरूरतों के ऊपर खर्च नहीं करेगा। हकीकत बात यह है कि किसान के पास पैसा आ ही नहीं रहा। किसान की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इतनी बढ़ चुकी है, जो आपने पहले भी बात कही है कि ये तो कहा जाता है कि बहुत पुराना आंकड़ा उठाकर और आज जब 21-2200 रुपया का गेहूं का रेट कर दिया गया, तो वहां से उठाकर आज तक ये कहें कि जो डबल हो गया, तो जो जो उसके बराबर जो किसान ने खर्च किया उसके ऊपर उसका भी तो हिसाब लगाए ना कि किसान ने खर्च कितना कर रहा है। किसान के खर्च बढ़ रहे हैं, किसान की खाद का खर्च बढ़ रहा है, किसान का पेस्टिसाइड का खर्च बढ़ रहा है, किसान का डीजल का खर्च बढ़ रहा है। इससे भी अलग किसान जो मशीनरी लेने के लिए मजबूर है, कारपोरेट्स के चुंगल में फंसा हुआ किसान, जो एक ट्रैक्टर कभी एक ट्रैक्टर जिन समय की ये बात करते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2.5 लाख रुपए का ट्रैक्टर हुआ करता, आज 14 लाख का ट्रैक्टर हो गया। और सरकार की पॉलिसी ऐसी बन चुकी है कि हर किसान को मजबूरी बस वो ट्रैक्टर लेना पड़ रहा है, क्योंकि जो भी सरकार हमें वो इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवाती है, संद प्रोवाइड करवाती है, वो सबके सब ऐसे करवाती है कि वो आपको संद इतना बड़ा मिलेगा कि आपको ट्रैक्टर भी बड़ा लेना पड़ेगा। डल्लेवाल साहब, किसान खर्च कम कर रहा है, क्या इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि आमदनी बढ़ नहीं रही और वो कर्जे में भी डूबता जा रहा है? तो गोद में आने है ही नहीं किसान के। मैं यही बात चौधरी साहब कह रहा था कि देखिए, किसान की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। हम बार बार इस बात के लिए, देखिए किसान की इनकम कितनी है, 26 रुपए का पिछली इन्हीं के आंकड़े हैं कि डेली की किसान की इनकम रहेगी। हाँ जी, तो अगर ये आंकड़े इनके बोलते तो कहां से किसान की इनकम कहां तक नजर आ रही है? और आय दोगुनी होनी थी 2022 31 दिसंबर तक। आय तो दोगुनी नहीं हुई। 10,218 का वो आंकड़ा, उसके बाद का आंकड़ा अभी तक सरकार ने जारी नहीं किया कि किसान की आय कितनी है, पर प्रतिदिन की आय उन्होंने बताई है, वो एनएसएसओ का आंकड़ा है। यही बात हम कह रहे हैं कि जब इनके आंकड़े उनको सामने खड़े हैं, वो बता रहे हैं कि 26 रुपए किसान की आय है डेली की, और उस हिसाब से वो खर्च कहां से करेगा, क्या करेगा? वो खर्च करने की उसकी कैपेसिटी नहीं रहेगी। तो उसका रास्ता सिर्फ एमएसपी है आपकी निगाह में? देखिए मामला क्या है, हमारी इनकम का सोर्स क्या है? हमारा पैदा किया हुआ उत्पादन, जो हम गेहूं उत्पादन करते हैं, अपना दालें उत्पादन करते हैं, हम धान की उत्पादन करते हैं, हम कपास का उत्पादन करते हैं, जो उनका अगर हमें एमएसपी की गारंटी नहीं मिलेगी, एमएसपी भी वही होता है तो मेहनत की माकूल कीमत नहीं मिलेगी तो किसान की आमदनी कैसे बढ़ेगी? धर्मेंद्र, देश में गरीबी घट रही है दावों पर भरोसा किया जाए तो, पर किसान गरीब हो रहा है। यह अजीबोगरीब परिस्थिति है। नहीं, देखिए, जो संदीप जी ये डाटा आया है, ये जो खपत का डाटा है, इसको मैं ये कहना चाहता हूं कि इसने जो वर्तमान में किसान आंदोलन है उस पर मोहर लगाई है कि किसान की जब परचेजिंग पावर घटी है तो इसका मतलब वास्तव में वो दिक्कत में है और इसलिए वो आंदोलन करता है। पहला बात तो ये। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये डाटा है ये परसेंटेज में नहीं है। इसमें ये नहीं बताया गया कि अनाज कितने ग्राम चाहिए, सब्जी कितनी चाहिए, दूध कितना चाहिए। ये डाटा वैसे ही डाटा है। तो इसमें मैं दो बात कहना चाहता हूं कि जो गरीबी कम हुई है या कंजप्शन घटी है, ये केवल उस बात की हुई है कि देखिए, आप दाल देखिए, पल्सिज में डाटा में दिया गया कि कमी आई है खर्च करने में, चावल में आई है, गेहूं में आई है। अब आप दूध में तो नहीं आई, क्योंकि दूध सरकार फ्री नहीं देती।
और दूसरी जो जितने भी आइटम है इसमें आप देखिए 3 चीजें सरकार आज बांट रही है। सरकार साइकिल भी देती है, सरकार जो है मोबाइल भी देती है, सरकार टैबलेट भी देती है, सरकार जूते भी देती है, स्कूल की ड्रेस भी देती है कुछ राज्यों में। तो देखिए जो गरीबी कम करने की बात है, अगर इस योजना को इसमें इंक्लूड कर दें तो इसकी हकीकत स्पष्ट हो जाएगी। दूसरा मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि जब उन चीजों की कंजप्शन नहीं बढ़ी है जो हमारी बिकती है एमएसपी पे, अभी कई लोग इस पे सवाल उठाते हैं, खरीद में तो कोई अंतर नहीं आया ना, तो किसान सरकार खरीद रहा है या उपभोक्ता खरीद रहा, किसान को तो बेचना है ना। तो जब खरीद में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया तो किसान की इनकम बढ़ेगी कैसे? तो एमएसपी का जो सवाल है, एमएसपी का सवाल इसलिए है कि आज किसान की इनपुट कॉस्ट बढ़ती जा रही है और एमएसपी उसको एमएसपी की भी तो छोड़िए, मोटी उसको तस्वीर उसकी- जो उभर कर सामने आ रही है, गरीबी तो इस देश में हटनी चाहिए, महज नारा नहीं होना चाहिए। दावा तो किया जा रहा है लेकिन ये खर्च के आधार पर किया जा रहा है, आमदनी के आधार पर भी क्या वो तस्वीर सामने आनी चाहिए। लेकिन इसमें जो बड़ी खबर छिपी हुई है वो ये कि फर्ज कीजिए देश में गरीबी कम भी हो रही है, लेकिन देश का पेट भरने वाला, आपका मेरा पेट भरने वाला अन्नदाता, क्या वो दरअसल और गरीब होता जा रहा है? ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।